हेलो सर, आपका ही फ्लैट देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। 1 हफ्ते में रेंट के लिए पार्टी सेट कर दूंगा। लेकिन मेरी कमीशन की बात। हाँ हाँ ठीक है सर, देख लूंगा। मुंबई महाराष्ट्र में मोहन को एक ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली। वह अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहना चाहता था, पर बाकी के रूममेट्स के ना मानने की वजह से उसे ऑफिस के पास एक हॉस्टल में रहना पड़ा। सब कुछ ठीक था, पर वह अपने दोस्त के साथ मिलकर नहीं रह पा रहा था। उसे इसी बात का दुख था। वीकेंड में मोहन और उसका दोस्त अखिल मिलकर मुंबई रोड्स में घूमते फिरते थे। काफी समय बीत गए। मोहन को अपने ऑफिस के कलीग मनोहर से अच्छी दोस्ती हो गई। मनोहर उसी कंपनी में 2 सालों से काम कर रहा था। वह भी दूसरे शहर से आया था। अपनी पत्नी श्यामला के साथ मुंबई आया था। बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन बहुत बड़ा नास्तिक था। कभी कभी वीकेंड में मोहन के साथ मिलकर अखिल के पास जाता था। इस प्रकार तीनों दोस्त बन गए। इतने में एक दिन, सब कुछ ठीक है रे, ऑफिस, प्रोजेक्ट, कलीग सब ठीक है, पर हॉस्टल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है और फिर कमरे में इतनी बदबू आती है। मजबूरी में रह रहा हूं यार। जब मैं यहाँ नया नया आया था उस वक्त मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। जो भी हो, ऑफिस कलीग सब मिलकर एक नया फ्लैट ले लिए हैं। मैं और एडजस्ट नहीं हो सकता यार, मैं दूसरी हॉस्टल चला जाऊंगा। यहाँ पर हर हॉस्टल एक जैसा ही होता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं किराए पर फ्लैट लूंगा। ये मुंबई है, यहाँ पर फ्लैट की किराए पर तुम्हारी आधी सैलरी चली जाएगी और तुम क्या खाओगे और घर के लिए क्या भेजोगे। याद रखना, हम लोग कोई अमीर नहीं है। तो फिर हम दोनों मिलकर एक फ्लैट लेंगे। मैं 5 लोगों से मिलकर रूम शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो कमिटमेंट है, जिसकी वजह से मैं रेंट के लिए ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। ओके, समझ में आया। हमारे साथ रूम शेयर करने के लिए मैं किसी और को भी पूछकर देखता हूँ एक बार। एरिया अच्छा है, दोनों के ऑफिस के पास में देखना फ्लैट। ओके। वो अखिल से मिलकर रेंट के लिए फ्लैट खोज रहा है बोला, और बताया कि रेंट शेयर करने के लिए कलीग्स से पूछ रहा है। कोई और क्यों, मैं तुम लोगों के साथ मिलकर रहूंगा। 3 बेडरूम फ्लैट हो तो हमारे लिए हो जाएगा। आप मैरिड हो, हम बैचलर हैं, हमारे साथ मिलकर अब हम सब एक परिवार के जैसे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको क्यों? कम रेंट की वजह से सिटी से दूर घर किराए पर लिया हूं। ट्रैवलिंग के लिए 2 घंटा बर्बाद हो जाता है। अगर उसी रेंट में सिटी में घर मिल जाए तो और क्या। प्लीज मान जाओ ना। ओके, हमें भी होटल का खाना खाना नहीं पड़ेगा। श्यामला बहन सबके लिए खाना बनाएगी, क्या कहते हो? श्योर। तो फिर इस हफ्ते घर खोजने चलते हैं। ठीक है, तो फिर बहुत खोजने पर उन लोगों को कम किराए पर कोई घर नहीं मिला। इतने में अचानक से मोहन ने एक एड बोर्ड देखा। मनोहर देखो, टू लेट ब्रोकर फोन नंबर। हमारे इतना खोजने पर भी कोई घर नहीं मिला, इसको कॉल करके देखते हैं। ठीक है। हमारे बजट में इस इलाके में ट्रिपल बेडरूम फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। वह कह रहा है पद्माराव नगर में एक फ्लैट है और कल आने पर दिखाएगा। पद्माराव नगर वो कहाँ है?
हमारे ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर है, पर मनोहर के ऑफिस से थोड़ा दूर है। ठीक है, तो फिर कल चलते हैं। फ्लैट बहुत अच्छा है, 3 BHK, शायद भाड़ा ज्यादा होगा। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। हम अपनी बजट तुम्हें पहले ही बता दिए है ना, फिर तुम इतना महंगा फ्लैट क्यों दिखा रहे हो? सर, इस फ्लैट का मालिक अमेरिका में सेटल हो गया है, बहुत ही अमीर है। रेंट भी सिर्फ 18,000 ही लगेगा। मुंबई नगर में 18,000 में 3 बेडरूम फ्लैट? यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना सर, मालिक बहुत अमीर और बहुत अच्छा आदमी है। थैंक गॉड, अगर हम लोग तुमसे पहले ही मिलते तो कल पूरा शहर घूमना ना पड़ता। ये लो एडवांस, हम लोग कल इस फ्लैट में आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट सर। नए घर में आए हुए 1 सप्ताह बीत गया। सब लोग बहुत खुश थे, सबको फ्लैट बहुत पसंद आया था। तभी एक दिन रात को ऐसे क्यों चिल्लाई? भूतनी, भूतनी। भूतनी कहां पर? कहीं भी तो नहीं है। तुम ऐसा ही कुछ देख के डर गई होगी। सो जाओ, सो जाओ। क्या मैं रात को सच में भूतनी देखी थी या फिर कोई भ्रम था? कुछ भी हो, बड़ी सावधानी से रहना होगा। मेरे पति को छोड़कर चली जाओ, वरना मार डालूंगी। जाओ, चली जाओ। फिर से क्या हुआ श्यामला? भूतनी है। बंद करो श्यामला। तुम्हें पता है ना, मैं भगवान और भूतों को नहीं मानता। सच में जी, वो मुझे मारना चाहती है। डरो मत, मैं हूं ना, कोई भूत भूत नहीं है। सो जाओ। क्या भूतनी नहीं है? इस बार मैं इनको दिखाऊंगी। सभी लोग ऑफिस चले गए। श्यामला अकेली बैठी हुई थी। यदि इस बार भूतनी दिखी तो मैं बिन चिल्लाए ही मनोहर को उठाकर दिखाऊंगी। भूतनी, मोहन, अखिल, जल्दी आओ। क्या हुआ मनोहर?
भूतनी भूतनी। भूत? हाँ, मुझे कई दिनों से दिखाई दे रही है, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आजकल भूतों में कौन विश्वास करता है? नहीं मोहन, मैं नास्तिक हूँ, भगवान और भूतों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन लेकिन मैंने कहा ना भूतनी। हाँ, ये घर कुछ अजीब सा है, चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाओगी? उसे मार डालूंगी। मेरे पति को छोड़कर चले जाने को बोली थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। जल्दी उस भूतनी के आने से पहले ही दहलीज को पार कर लीजिए। सभी लोग भागते हुए बाहर चले गए। आप भगवान की तरह सही वक्त पर आए, वरना ये भूतनी मुझे मार डालती। पर आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? मेरा नाम साधु है, F13 ऑनर। मेरा मतलब आप लोगों के घर का मालिक मेरा अच्छा दोस्त है। वो अमेरिका में सेटल हुआ है। वो घर किसी को किराए पर दिया था। उस घर में पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी। उसका पति किसी लड़की के चक्कर में झगड़ा करके इन लोगों को अकेला छोड़कर चला गया। इस बात को सहन ना कर सकी और बच्ची के साथ आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से उस घर में कोई भी किराए पर आता है तो उनमें यदि कोई औरत होती है तो उसे अपने पति की प्रेमिका समझकर उनको मार डालना चाहती है। इस बात से कोई यहाँ किराए पर नहीं आता है। इसलिए वह ब्रोकर इतना कम किराए में हमको ये घर दिया। वह पैसों का पागल है। आप लोगों को बैचलर समझकर इस बात को बिना बताए घर दे दिया होगा। मैं तीर्थ यात्रा पर जाकर आज सुबह ही आया हूँ। आप लोगों का मकान हमारे ऊपर वाले फ्लोर में है, इसलिए चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैं आ गया। उस ब्रोकर की वजह से पहले वाला घर छोड़कर अब हम रास्ते पे आ गए हैं। अब कैसे? अब एक और घर देखना होगा। अगर आप लोग चाहो तो हमारे घर पर रहिए। जब तक आप लोगों को कोई और घर किराए पर ना मिल जाए, यहीं पर आराम से रहिए। थैंक यू अंकल, आपकी ये मदद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच।